सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत जी में, गीता जी में, अन्य ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप किसी गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें और गुरु के हिसाब से चलें। गुरु के हिसाब से चलें। मरीज के हिसाब से इलाज नहीं होता, डॉक्टर के हिसाब से इलाज होता है। मरीज के हिसाब की गोलियां नहीं होती, डॉक्टर के हिसाब की गोलियां होती हैं। हमें डॉक्टर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। यदि चलेंगे तो हमें बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अब हम डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब ये वाली दवाई नहीं, आप एक काम करो, इस तरफ वाली दवाइयाँ मत दो, इस तरफ वाली दो, ये वाली बढ़िया पैकिंग दिख रही है, ये वाली जरा रहे। डॉक्टर कहेंगे वो दवाइयाँ वो हैं जो तुम्हारी बीमारी ही नहीं है, तुम्हारी बीमारी से अपोजिट दवाइयाँ, तुम्हारी बीमारी संबंधी दवाइयाँ तो यहाँ रखी हैं। ना ना हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दवाइयाँ अच्छी लग रही हैं। डॉक्टर तुम्हारी मनपसंद दवाइयाँ नहीं देते। जो डॉक्टर को उचित लगता है वह दवाइयाँ, तुम डॉक्टर को फॉलो करते रहो, अपने आप बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तुम गुरु को फॉलो करते रहो, अपने आप सदगति हो जाएगी। तुम धर्माचरण करने लगोगे और धर्मात्मा बन के भगवत प्राप्ति कर लोगे। यही हमारा धर्म है ना। ट्रेन में आप बैठ जाओ, आपने टिकट कटवाई है यहाँ से कर्नाटक की, आपने देख लिया ट्रेन कर्नाटक जा रही है, आपका रिजर्वेशन हो गया, सीट पकड़ो, बैठ जाओ। कहाँ से होकर जा रही है, कहाँ कहाँ रुक रही है, इससे आपको लेना देना नहीं। आपका स्थान आएगा, उतर जाना, पहुँचाएगी वो, बस ट्रेन में बैठना होगा। उसी प्रकार गुरु की शरणागति ग्रहण कर लो, गुरु की गोद में, गुरु जी के चरणों में बैठ जाओ। जैसे ट्रेन मंजिल तक पहुंचा देती है, गुरु की शरणागति करने के पश्चात भगवान रूपी मंजिल प्राप्त होती ही है। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। रामचरितमानस में लिखा है कि यदि ब्रह्मा भी क्यों ना हो और शंकर भी क्यों ना हो, यदि उस धरती पर आते हैं तो बिना गुरु के उनकी भी गति नहीं है, भले वो शंकर और ब्रह्मा ही क्यों ना हो। भगवान शंकर इस धरती पे आए, जिनका नाम था आद्य शंकराचार्य जी। आद्य शंकराचार्य जी को भी गुरु बनाना पड़ा, गुरु की शरणागति ग्रहण करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का तट है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आद्य शंकराचार्य जी की गुरु स्थली है। आद्य शंकराचार्य जी ने गुरु मंत्र कहाँ लिया? ओमकारेश्वर में, मां नर्मदा के तट में उनके गुरु जी रहा करते थे। जब वो अपने गुरु जी से वो जंगल में रहा करते थे, गुफाओं के बीच में, आद्य शंकराचार्य जी ज्ञान की खोज में जब निकले तो आद्य शंकराचार्य जी ने गुरु जी के पास जाकर पूछा। गुरु जी ने कहा बेटा तुम कौन हो? तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु जी मैं कौन हूँ यही पता लगाने आपके पास आया हूँ। मुझे मेरा ज्ञान नहीं है इसलिए तो भटक रहा हूँ। मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, आत्मबोध हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का भागना उसी समय मिट जाएगा जिस दिन उसे आत्मबोध हो जाएगा। हम और आप भाग क्यों रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें आज तक आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम उद्देश्य लेकर क्या आए हैं, क्या ये संसार हमारा घर है? इस संसार में हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है? इन तमाम प्रश्नों को जब शंकराचार्य जी ने गुरु जी के चरणों में रखा तब गुरु जी ने एक एक प्रश्न का संतुष्टिजनक उत्तर दिया। तब गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और वह शंकर शंकराचार्य कहलाए। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कोई भी क्यों ना हो पर गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए जीवन में हमारे गुरुजन जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ता पर चलना ही हमारा धर्म है।